क्या कुछ कहिएगा जिस प्रकार से जो है मोदी जी को गाली दिया गया? बहुत पहले होना चाहिए जो आज गाली पड़ रहा। हाँ। बहुत सुंदर, माने अति सुंदर, निष्पक्ष, ठीक है कहा। जो कांग्रेस 70 वर्ष में लूट किया, 11 वर्ष में लूट लिया संपूर्ण भारत को। आज आपका माँ को कुछ कहा कि नहीं कहा तो सौंसे बिहार को बंद कर रहे हैं और वहाँ निवस्त्र होकर के हजार औरत को घुमाया, उसके बारे में कुछ नहीं। युवाओं का रुझान तो आप तो जान ही रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हम उसी के बारे में ही बोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, इस समय मैं खगड़िया में हूँ और इस समय मैं चिल्ड्रंस पार्क में हूँ और कुछ हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं और हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से मोदी जी को लोगों ने अभद्र गंदी गालियाँ दी और तेजस्वी जी ने आज आरोप लगाया कि मुझे भी भरी सदन में एनडीए के कुछ नेता ने मुझे गाली दिया। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जानते हैं लोग क्या सोच रहे हैं ये जो मुद्दा है उसके बारे में। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा जिस प्रकार से जो है मोदी जी को गाली दिया गया? बहुत पहले होना चाहिए जो आज गाली पड़ रहा। हाँ। बहुत सुंदर, माने अति सुंदर, निष्पक्ष, सब सही है। सब सही है, सही है एकदम 100%। आप प्रोफेसर हो के गाली का समझ? हाँ, खाली गाली वाला बात नहीं ना। हाँ। और जो कहा जो वो लुटेरा है, हाँ। उसके रग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाँ। आप कहते हैं प्रोफेसर है। अच्छा, जो ठीक है कहा। जो कांग्रेस 70 वर्ष में लूट किया, 11 वर्ष में लूट लिया संपूर्ण भारत को, तो वो क्या बताइए और कौन सी? अच्छा, जो गाली गलौज का आरोप प्रत्यारोप है, ठीक बात है क्या? गलत बात। हाँ। वो गलत बात है, वो नहीं दिया है गाली। नहीं दिया गाली? नहीं, गाली तो दिया। मोदी जी भी जो कह रहे थे कि जर्सी गाय ये वो। मोदी जो कह रहे हैं, मोदी पर सब हंसता है, दुनिया हंसता है। हाँ। काहे न हंसेगा? कौन आधार पर इनको रिस्पेक्ट देगा? इनके पास धन दौलत है कि विद्वान आदमी है, कहीं कुछ नहीं। मोदी जी को कहीं कुछ नहीं है। इतना तो देश के लिए काम किए, विदेश में डंका बजा दिया। हाँ, विदेश में डंका। देखिए बुर्बक वाला बात आप कर रहे हैं। ये डंका बजा, आप अभी जाइएगा मनोहर यादव के, आपको क्या पूछेगा? आप जो कहिएगा सही मनोहर यादव करेगा। आप जो कहेगा कि वो जो है, तो इसको क्या पूछ, ये झूठ का निकालता है। हाँ। इसको काहे पूछेगा? हे वो देखिए पुतिन, हे वो देखिए चीन, अभी थर्राता है दुनिया। अमेरिका भी डमाडोल है, तो कथी के शक्ति के बल पर। इसके पास क्या है? ये सब झूठ निकालता है भारत में। हाँ। सब झूठ। अच्छा, समझे ना? ये तब लोग कैसे रह रहा है तो आप भी क्या जानिएगा, हम जानते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से महिलाओं को गाली दिया गया और यहाँ जो कहा मेरी माँ हो गया, और जिस प्रकार से देखिए बिहार में इलेक्शन है, मुझे बिहार में इलेक्शन है, ये एक तरह से प्रोपगंडा उठाया गया है। गाड़ी उड़ी कोई नहीं दिया है, मैंने एक सहानुभूति पब्लिक को लेने के लिए गलत प्रचार किया है। गाड़ी यार नहीं दिया है। हम कहते हैं, एगो बात हम कहते हैं, मैंने ये कहा था कि साल में हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, और साल में 2 करोड़ को नौकरी खाता है तो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहता है खोलता है, इंजीनियर कॉलेज खोलता है। इसमें क्या है? जो पढ़ कर के नौकरी होना चाहिए कि पढ़ कर के घूमेगा, पकौड़ी छाकेगा? ये क्या को नौकरी दिया है? 2 करोड़ को नौकरी जीएसटी लगा करके और सबको बर्बाद कर दिया। आज क्या कह रहा है? जीएसटी जो है 1 महीना के बाद हम घटाएंगे। काहे ऐसा निर्णय काहे लिया जो फिर मजबूर होकर के घटा? इतना दिन तो शोषण कर लिया। छोटा उद्योगपति था दिल्ली में, सब बंद हो गया जीएसटी के चलते, सब रोड पर चला आया। तो केत को बड़ा गलत काम कर रहे हैं। रोजगार दिया नहीं, लेकिन रोजगार छीन लिया। तो यही कहते हैं, इसके बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो कमे है। अच्छा, मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, वो हमारी माँ बहन नहीं थी? क्या बार गया ये? मोदी प्रधानमंत्री है ना, हो तो प्रधानमंत्री होकर के क्या बारी गए मणिपुर देखने के लिए? अभी तक नहीं गए हैं एक बार मणिपुर। काहे? वो भारत में नहीं है क्या? आज आपका माँ को कुछ कहा कि नहीं कहा तो सौंसे बिहार को बंद कर रहे हैं और वहाँ निवस्त्र होकर के हजार औरत को घुमाया, उसके बारे में कुछ नहीं। मैंने आपका इज्जत नथिंग है, 0 पर आउट है, और इनका इज्जत बहुत बड़ा है। ऐसा है कहीं संविधान?
कानून तो एक रंग न बनना चाहिए, सबका इज्जत एक समान न है, लेकिन उनके लिए तो एक समान नहीं है। यही अच्छा, सब लोगों में आकर्षित ये इतना आक्रोश क्यों है? मोदी जी को गाली दे देते हैं या फिर जहां उनके मंत्री जाते हैं उन्हें पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है? अरे आक्रोश यह विकास नाम का चीज़ कुछ नहीं है, जीरो पर आउट है। आज 12-13 मैंने 15वां वर्ष में घुस गए हैं, लेकिन क्या दिए सो कहिए। गैस जिस समय ये प्रधानमंत्री बने थे, कहा अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा दिन आया कि बुरा दिन आया? जिस समय गैस था 500 रुपया 400 रुपया, ई आए तो गैस को एक बार 1500 बना दिया। वही स्मृति ईरानी जो इन्हीं की पार्टी का मैंने MP थी, वो गैस सिलेंडर लेकर के पार्लियामेंट में पहुंच गया माथा पर लेकर के, देखिए गैस कितना महंगा है। वही आया तो 500 से डायरेक्ट 1500 कर दिया। आज कितना देखते हैं लोग महंगाई के मार में मर रहा है। अब है इलेक्शन आया, कहता है 10,000 देंगे तो 5,000 देंगे, काहे ये चीज़ पहले से नहीं देता? पहले से किसान को पहले से देता न हो, आज इलेक्शन में दे रहा है, कल छीन लेगा फिर। उसी का जानते ये जो दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है या फिर लोगों को रोजगार करने के लिए महिलाओं को पैसा देंगे, आप इसको क्या देखते हैं? कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से पूछिए हम क्या बोले आप? हम कहते हैं ओल्ड पेंशन जो मिलता था कौन खाया सो कहिए, भाजपा ने खाया। और फिर पेंशन को खाने के लिए वो तैयार है, और फिर भी लोग कहता है कि जो खूब अच्छा है, वर्गा कहे ना अच्छा है। हम एक बात कहते हैं, कॉलेज में जितना विद्यार्थी पढ़ रहा है उस मुताबिक रोजगार है नहीं। आज जेवर बेच करके लोग इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, सब आदमी बनाते हैं ना, अपना बाल बच्चा को पढ़ाते हैं ना। किस उद्देश्य से? आज पर क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। क्वेश्चन तो ऐसा आउट होता है कि लाइफ चौपट हो जाता है। कितना आदमी का रिटायर हो गया, जॉब नहीं मिला। इनकी क्या कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से मोदी जी को गाली दिया गया, चाहे आप युवा हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में? देखिए ऐसा क्या, उनके बारे में तो सभी जान ही रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं काम, लेकिन काम उनका कुछ दिख नहीं रहा है। जो है काम दिखना चाहिए ना। स्टूडेंट के पीछे क्वेश्चन बार बार आउट हो जा रहा है। कितना स्टूडेंट पढ़ लिख के सोचता है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, और यहाँ क्या हो रहा है अभी देख रहे हैं, सारा जनता भी देख रहे हैं इस चीज़ को। क्या लगता है इस बार युवाओं का रुझान किधर होगा? युवाओं का रुझान तो आप तो जान ही रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हम उसी के बारे में ही बोल सकते हैं। वो आएंगे काम कर, उसके बारे में तो कहा जाता है नमी फैले वो तो। वो ऐसे बोलते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। किसी को बोलने के लिए रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है कि नहीं, आदमी गाली देता है तो उसको रोक सकता है कोई? इसीलिए भी आएगा तो ठीक ठाक काम करेगा, नौकरी युवाओं को रोजगार नौकरी देगा। एक बार उप मुख्यमंत्री बना तो देख लीजिए कितने को रोजगार दिया। काम एकदम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा? वो कहते हैं वो आते हैं तो जंगल राज ले आते हैं, इसको ऐसा कोई बात नहीं है। अब डिजिटल दुनिया, क्या बोले आप? जैसे जैसे मतलब तेजस्वी आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। तेज भी आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। 90 से पहले कहता है अपराध था, अभी जो पारस हॉस्पिटल में एक साथ 6 अपराधी 7 अपराधी घुसता है, सबके पास पर्सनल पिस्टल है, हाथ में लहराते हुए घुसता है और चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देता है। तो ये किसके शासन में हो रहा है? सुशासन बाबू के ही शासन में न हो रहा है कि अभी तेजस्वी बाबू के शासन में हो रहा है? उसके बाद कितना आसानी से इस पारस, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्राइवेट ही है मगर टॉप में आता है, वहाँ आदमी किस लिए जाता है? सुरक्षा के भाव से जाता है कि वहाँ अगर इलाज करवाते हैं कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और वहाँ पे विदाउट परमिशन अटेंडेंट के अलावा कोई घुस नहीं सकता है जिस हॉस्पिटल में मिलने के लिए। वहाँ पे 6 अपराधी घुस जाता है और घटनाओं का अंजाम दे करके बिहार से बाहर भी चला जाता है। भले वो पकड़ा गया बाद में, वो अलग की बात है। तो सुशासन की सरकार ये सिर्फ कहने नाम मात्र का रह गया है। एक्चुअली में यहाँ पे जंगल राज तो अभी है। पहले अगर कोई कहता है पहले जंगल राज था, तो नहीं, अगर पहले जंगल राज था तो अभी महा जंगल राज है। और बात रहा इस गमछे का, ये बीजेपी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ और न ही आरजेडी का। जो हकीकत है उसको हम बोल रहे हैं। गमछा ये बजरंग दल का है, हम उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम रखते हैं, और कोई बात। बजरंग दल में हो गया, मोदी का विरोध करते हैं? एकदम क्यों नहीं करेंगे? बेबस हो गए, जनता बेबस हो गया, युवा बेबस हो गया। आज जो हालत है इस खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का, पूरे बिहार का हम बात करते हैं, खगड़िया तो चौपट है। कोरेक्स, इसमें गांजा, अफीम, टेबलेट
इंजेक्शन क्या क्या नहीं चल रहा है। शराबबंदी से कोई बता दीजिए तो एगो फायदा, घाटा है, एक फायदा नहीं है, सिंगल एक फायदा नहीं है। युवा बर्बाद है, युवा नस्ल बर्बाद है। आप लोग अभी यहाँ पे जितने भी हैं देख लीजिए, मतलब मेरे दादा समान हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, चाची जो भी हैं, मेरे फूफा हैं, सब हैं यहाँ पे। सब तो हमसे ज़्यादा ही एज के हैं, हमसे ज़्यादा ही अनुभव होगा कहीं ना कहीं। तो इन सब के भी नज़र से कुछ नहीं छिपा है। ये सब भी अगर चलते होंगे तो रोड साइड अगर नज़र पड़ता होगा तो कोरेक्स का बोतल ज़रूर दिखता होगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे हो। तो इस चीज़ को यहाँ का जो विधायक है, मंत्री है, जो भी है, सरकार को समझना चाहिए। शराबबंदी से भाई कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ युवा बर्बाद हो रहा है। और हम यही कहेंगे कि हम नहीं कहते हैं कि शराबबंदी बेकार है, मगर इतना ज़रूर कहेंगे इस पर कुछ रूल, कुछ नियम लागू करके शराब को पुनः चालू किया जाए, कुछ नियम लागू करके। आप सरकार में है, प्रोटोकॉल बनाइए, प्रोटोकॉल बना के उसको नियम को लागू कीजिए। कुछ भी आधार सिस्टम कर दीजिए, पेन सिस्टम, कुछ भी सिस्टम कर दीजिए। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।